नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में गए और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर दो फ़िरके हमारे सामने नज़र आते हैं। एक वो फ़िरका जो अनवारुल हक काकड़ के ऊपर तनकीद करता जा रहा है, लेकिन उस फ़िरके के पीछे कुछ वो लोग हैं जो पीटीआई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो जर्नल्स वालों को पसंद करते हैं। दूसरा जो बड़ा फ़िरका था वो था जो प्रो पीडीएम या प्रो नून लीग था, जिन्होंने तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे बल्कि तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं और लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा को बदतमीज़ कह रहे हैं। उसमें कुछ नून लीग के साबका वज़रा भी शामिल हैं। लेकिन एक छोटा सा तीसरा तबका भी है जो और तनकीद कर रहा है कि कोई आला किस्म के सवालात नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। सवाल जो भी थे, उनके जवाब वो जो भी थे उससे मतलब नहीं है। लोग बात कर रहे थे शऊर की और इनकलाब की। इनकलाब की पहली जो बड़ी शर्त है कि शऊर आना चाहिए, और शऊर का जो सबसे पहला बड़ा इकदाम है या कदम है वो है सवाल करना, और सवाल भी जुर्रतमंदाना सवाल करना। अब इससे थोड़ा हट के बात करते हैं कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बहस और भी चल रही थी कि सहाफ़ियों को इन तलबा से सीखना चाहिए और तलबा को या तो सहाफ़ी बनना चाहिए। ये सारी बहस व मुबाहिसा ज़ेर गर्दिश है और अनवारुल काकड़ साहब के ऊपर जो है बड़ी तनकीद की जा रही है। उस तनकीद की बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अंग्रेज़ी बोली। आप पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर थे, वहाँ पर कोई बैनुल अक़वामी अखबार के नुमाइंदे या कोई वफ़द नहीं आया हुआ था जिसकी वजह से आपको अंग्रेज़ी बोलने की मजबूरी थी। हाँ, इस पर इमरान खान साहब का ज़िक्र न किया जाए तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। जितनी अच्छी अंग्रेज़ी इमरान खान साहब को आती है या जितना एक्सपोज़र उनका घरों के अंदर रहा है, उन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा क्रिकेट खेली, फिर बहुत अरसा यूरोप में गुज़ारा। जितना एक्सेंट और इंग्लिश उनको आती है शायद किसी को ना आती हो, लेकिन जब वो भी पाकिस्तानी तलबा से या नुमाइंदों से बात करते थे तो उर्दू में बात करते थे। ये उनका एक शाख खसाना था। और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर तरक्की याफ़्ता ममालिक की ये शराइत कह लें या उनका राज कह लें कि वो जब अपने मकामी लोगों से बात करते हैं तो अपनी मकामी या मादरी ज़बान के अंदर बात करते हैं। हत्ता कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं, जब वो किसी ममालिक सदूर या वज़ीर आज़म हैं, जब वो किसी और मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ जाकर अपनी मकामी ज़बान के अंदर बात करते हैं। जिस तरह कि चीन, साउथ कोरिया और अरब ममालिक हैं, उनकी तरक्की का राज यही है कि उन्होंने अपनी मादरी ज़बान को नहीं छोड़ा। और हमारे यहाँ हर बंदा अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता है। फिर वज़ीर आज़म ने कहा, जी मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस कौम का हिस्सा हूँ जहाँ पर मेरी माँ बहन बेटियों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो जनाब वाला, हजूर वाला, आपकी हुकूमत के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा? गिरफ्तारी के नाम पर, वारंट के नाम पर, घर की तलाशी के ऊपर माँ बहनों को किस तरह घसीटा जा रहा है, ये आपको सोचना चाहिए और ये किसी भी सियासी वाबस्तगी के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी काम हुआ, सवाल किए, बड़े अच्छे किए, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह के सवाल होने चाहिए थे। जब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि इंटरनेशनल लेवल पर फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, डाउन क्यों है, अप क्यों नहीं हो रही, हमारी इकॉनमी इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं है, सबसे बेहतरीन सवाल किए गए, लेकिन उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन ये बड़ी जुर्रतमंदाना बात है कि आप लेट क्यों आए और आप हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आए, वगैरह वगैरह। और फिर बाद में जो है वो उनको डराने धमकाने के लिए कुछ फेक वीडियोज़ भी चलाई गई और उनको पकड़ने के लिए आईजी साहब ने आज सेफ सिटी अथॉरिटी का विज़िट भी किया। ये सारी बातें जो हैं वो चलती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक का उसके ऊपर हम आपको आज का और कल का तजिया देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।